नमस्कार, क्राइम आवाज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। आज की इस चर्चा में स्वागत है आप सभी का। आज की ये चर्चा हम शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को लेकर करने वाले हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया जो पिछले 5 महीने से जेल में हैं और आज भी हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पाई। जमानत के लिए याचिका दायर की थी लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली और अगला कदम उनका अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी या नहीं? फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं हेमंत जी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि हेमंत जी आप भी जानते हैं, शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता है बिक्रम सिंह मजीठिया जो पिछले 5 महीने से जेल में हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उन्हें जमानत मिल जाए। हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पाई, अब अगला कदम उनका सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या लगता है आपको कि राहत मिलेगी उन्हें? देखो, जहाँ तक बात बिक्रम मजीठिया की है, उसे राहत मिलनी सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो डिपेंड करता है कि जो सरकार सबूत पेश करेगी कि उसमें वो कितना कसूरवार है। देखो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि उन्होंने जो काम किए हैं, जो पंजाब में नशा बेचा है, इन्होंने अपनी सरकार जब इनका राज होता था पंजाब में और उसके बाद से लेकर आज तक जो भी तथ्य सामने आए हैं या जो भी हमारे सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिलती रही है, वो यही मिलती रही है कि ये लोग नशा बेचने के बहुत बड़े व्यापारी थे और इन्होंने नशा बेच करके लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर करके इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली कि जिससे पंजाब का पूरा कर्जा उतारा जा सकता है और हर एक बंदे को सरकारी नौकरी दी जा सकती है। इतना पैसा इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। अब बात सुप्रीम कोर्ट की है, तो जैसे यहाँ पर सरकार माननीय अदालत इनको कोई राहत नहीं दे रही, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको कोई राहत ना मिले। लेकिन ये पूरा कंप्लीटली इट्स डिपेंड अपॉन कि गवर्नमेंट क्या उनके खिलाफ कैसे सबूत रखती है, क्या वो सख्ती से सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज़ या अपने जो उनके लॉजिक्स होते हैं, एविडेंस होते हैं, वो रख पाती है या नहीं। मित्तल जी, जैसे कि आपने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर पहले भी केस था, आरोप लगे थे कि वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। उस वक्त उनकी सरकार थी और बीजेपी के साथ ही उनका गठबंधन था, तो मिलके सरकार चल रही थी। तो क्या लगता है आपको कि उस वक्त उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, और अगर उनके ऊपर कार्रवाई चल भी रही तो पूरी तरह से क्यों नहीं हुई और उन्हें बचाया क्यों गया? और अगर बचाया गया तो किसने? भी उनकी सरकार थी और बीजेपी। हम देखिए, अगर जब जिसकी सरकार होती है तो वो अपने मंत्रीगणों को या अपने चहेते लीडर्स को कभी भी कुछ नहीं होने देती। ये तो इतिहास रहा है। अब हम आम आदमी पार्टी की ही बात करें, जो हमारी पंजाब की मौजूदा सरकार है, तो इसमें भी ये ईमानदारी का ये बहुत ज़्यादा इन्होंने ढिंढोरा पीटा के हमसे ज़्यादा कोई ईमानदारी ही नहीं है। लेकिन इन्होंने भी क्या किया, जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के इन्होंने मुकदमे दर्ज किए, जिन लोगों के लिए इन्होंने शोर मचाया कि हमने ये देखो जी, ये हमारा एमएलए करप्शन कर रहा था, भ्रष्टाचार कर रहा था, हमने उनको पद से हटा दिया, हमने उनके ऊपर मुकदमा चला दिया, चाहे फिर वो कोई ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई पॉलिटिशियंस हो। लेकिन उनका हुआ क्या? कोई क्लीन चिट लेके बैठा है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, वो बहाल होकर बैठा है। तो अब ये तो सबके सामने है कि सरकार, चाहे मौजूदा सरकार हो या ओपोजिशन हो, वो अपने लोगों को कुछ नहीं होने देती, क्योंकि उन्होंने तो वोट्स लेने होते हैं। सरकार को फंड भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, वोट भी चाहिए, सब चाहिए। तो फिर वो अगर ये लोगों का साथ नहीं देगी तो कैसे आएगा? मित्तल जी, जैसे अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार, आम आदमी पार्टी पूरा टारगेट करने की कोशिश करेगी कि बिक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर ना आ पाए? पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिक्रम सिंह मजीठिया बहुत मजबूत लीडर हैं अकाली दल में। और क्या उनके बाद अब उनका जो नेक्स्ट टारगेट कौन हो सकता है? सुखबीर सिंह बादल?
देखिए, यहाँ तक बात है मजीठिया की कि सरकार चाहती, अब ये तो बिल्कुल फैक्ट है, क्लियर है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार ये चाहती है कि ये बाहर ना आने पाए, ये लंबा जाए। उसके पीछे कारण ये भी है कि जैसे आपने कहा कि वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है अकाली दल का, या लोगों में बहुत लोकप्रिय है वो अपने इलाके में। ये तो क्लियर है कि सरकार क्या चाहती है। अब जो इलेक्शंस की बात है, ये डिपेंड करता है कि अगर अदालत उसको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं उसकी गलती साबित हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि लोग क्या वाकई उसको फिर से उतना प्यार देते हैं या नहीं देते। क्या लोग उसको सिरे से नकार देते हैं कि ये नशे का व्यापारी है, क्योंकि पंजाब में नशा इस कदर बढ़ गया है, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले, हर शहर, हर गांव में नशा बिक रहा है। तो अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मतलब कि मित्तल जी, जो सरकार आरोप लगा रही थी कि पंजाब में नशे को बढ़ावा दिया है बिक्रम सिंह मजीठिया ने। हाँ, सरकार का तो यही कहना है कि लेके ये आए हैं, पैदा ही इन्होंने किया है, बिक्रम सिंह मजीठिया ने किया है। हाँ, फिर चाहे विक्रम मजीठिया हो या उसके संगी साथी हों। तो मतलब कि एक तरफ तो तस्वीर साफ है कि बिक्रम सिंह मजीठिया के लिए पूरी कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में कि वो बाहर ना निकल पाए। जी बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपना आगे का रास्ता भी साफ करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो क्या दूसरी तरफ, क्या वाकई में जो पंजाब की सरकार है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ही काम कर रही है? क्या पंजाब का जो कानून है वो निष्पक्षता से काम कर रहा है बिक्रम सिंह मजीठिया केस में, या फिर उसके पीछे जो गाइड कर रही है राजनीति पार्टी? ये देखिए, आपने दो क्वेश्चन एक साथ कर लिए। अगर तो निष्पक्षता की बात करें या पंजाब सरकार वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये अलग सवाल है, और मजीठिया का केस अलग है। अब अगर भ्रष्टाचार की बात करें कि पंजाब सरकार वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो उसका जीता जागता सबूत है सस्पेंडेड डीआईजी हरचंद सिंह भुल्लर। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, ये हमारे यहाँ सराउंडिंग चंडीगढ़ के आसपास बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं, फिर चाहे वो ट्राई सिटी, जीरकपुर, मोहाली, खरड़, रूपनगर, ये सारे एरियाज, पटियाला, लुधियाना में इतने बिल्डर्स हैं जो इन लोगों के साथ, ऑफिसर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ मिली भुगत करके गैर कानूनी तरीके से सभी कानून तोड़कर अपनी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं और लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं। अगर ये बिल्कुल निष्पक्ष होते, भ्रष्टाचार के खिलाफ होते, तो क्या डीआईजी एचएस भुल्लर जैसे लोग ये सब कर पाते जो उन्होंने किया? ये था आपके पहले सवाल का जवाब। अब बात बिक्रम सिंह मजीठिया की कि उसके बारे में सरकार क्या चाहती है। सरकार ये चाहती है कि अगर ये वाकई में ही नशे का सौदागर था तो फिर वो पूरी जिंदगी बाहर आने ना पाए, ताकि लोगों को फिर से वो उसी रास्ते पे ना ले जाए जिस रास्ते पे उन्होंने पहले मौत के रास्ते पे बिक्रम मजीठिया लेकर गए, ऐसा सरकार मानती है, लोगों का कहना। अब ये तो अदालतों की प्रक्रिया है कि वो साबित हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन सरकार की मंशा तय है कि वो नहीं चाहती कि बिक्रम मजीठिया बाहर आए, चुनाव लड़े, या वही अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में एक मजबूत लीडर बनकर लोगों में आए। ये तो सरकार कतई नहीं चाहती। हेमंत जी, ड्रग्स केस को लेकर केजरीवाल ने भी बिक्रम सिंह मजीठिया से माफ़ी मांगी थी। हाँ, बिल्कुल मांगी थी। तो अब ये देखो, ये तो सरकारों का दोगलापन है ना। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े लोग समझते हैं भी पावरफुल आज की डेट में, जब वो सत्ता में थे, केजरीवाल भी सत्ता में थे, तब उन्होंने पंजाब के इलेक्शन थे, तब तो उन्होंने मजीठिया से माफी मांग ली। तो आज वो पंजाब में उनका राज है तो वो मजीठिया के खिलाफ हैं। तो जब उनसे इस बात के लिए सवाल किया जाता है, या तो वो नकार देते हैं या वो कह देते हैं कि वो तब की बात थी, आज वो गलत है, तो वो आज सलाखों के पीछे है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इन लोगों की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है कि ये कभी भी किसी भी पल ये अपनी स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जो दिल्ली मॉडल की बात करते थे, हमने देखा दिल्ली में क्या हुआ।
अब देखते हैं पंजाब में क्या होगा। हेमंत जी, आपको क्या लगता है कि विक्रम सिंह मजीठिया केस में विजिलेंस बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कर रहा है? देखो, डिपार्टमेंट का तो यही कहना है कि हम बिल्कुल निष्पक्षता से और ईमानदारी से जांच कर रहे हैं। अब ये तो तब साबित होगा कि विजिलेंस गलत है या नहीं है। देखो, विजिलेंस ने उनको अरेस्ट किया और उन्होंने, मजीठिया ने उस अरेस्ट को चैलेंज किया कि विजिलेंस मुझे अरेस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि ना तो वो किसी सरकारी ओहदे पर थे। अब पुराने केस में उनको, पहले तो उनकी अरेस्ट ही जो है सस्पिशियस है, वो उसके ऊपर आपत्ति जता रहे हैं कि मेरी जो अरेस्ट है वो विजिलेंस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि विजिलेंस अरेस्ट किस केस में कर रही है? जांच उनके ऊपर बिठाई गई है कि उन्होंने साधन, उनके जो इनकम के सोर्सेज थे उनसे ज़्यादा उनकी संपत्ति है ना, उन्होंने वो सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है, ज़मीन जायदाद। केस उनके ऊपर पहले क्या अरेस्ट किस में किया कि ये लोग नशा बेच रहे थे। इस चीज़ को उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है। अब कोर्ट उनको राहत नहीं दे रही, तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी कुछ ना कुछ अपनी रणनीति या राजनीति लगा करके उसको अरेस्ट तो कर लिया। अब वो कितनी देर अंदर रहता है ये उनके सबूतों के ऊपर डिपेंड है। यहाँ अदालत, जिनके कोर्ट केस चल रहा है, जो जज हैं माननीय, वो सरकार की बातों से, विजिलेंस की बातों से या उनके वकीलों से कितने संतुष्ट होते हैं, अब ये उनके ऊपर है कि वो कौन से ऐसे सबूत पेश करते हैं या नहीं करते। लेकिन मजीठिया के वकील का कहना है कि जब भी कोई तारीख होती है तो वो कुछ दे नहीं पाते, सरकार उनको बोलती है कि भाई सबूत लेके आओ, वो लेके नहीं आते। लेकिन अगर वो कुछ नहीं दे पा रहे तो फिर अदालत उनको जमानत भी तो नहीं दे रही ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मजीठिया के एंड से भी गलत है। आपको नहीं लगता सीएम मान पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? जैसे सीबीआई, ईडी की छापेमारी विपक्ष के लिए, ये देखो, मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे ये तो नहीं लगता पता है जिस तरीके से एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है विपक्ष के लिए। देखो, ये तो सभी रूलिंग पार्टीज करती हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। तो आपको क्या लगता है सीएम मान ज्यादा कर रहे हैं? देखो, इन्होंने कहा था कि हम बदलाखोरी की राजनीति नहीं करेंगे, और इन्होंने ये भी कहा था कि हम वीवीआईपी या वीआईपी कल्चर नहीं अपनाएंगे। लेकिन इनके राज में, इनकी सरकार में ये दोनों बातें ही नजर नहीं आ रही। तरीका बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो वीवीआईपी या वीआईपी कल्चर तो छोड़ो, ये तो इन्होंने तो सभी हदें पार कर दी। जो हमने पीछे देखा केजरीवाल जी को लेकर के, कि उनकी चंडीगढ़ की कोठी को लेकर कितने सारे विवाद खड़े हुए, या उनके दिखावे को लेकर, या उनके चार्टर्ड प्लेन्स को लेकर, या उनके खर्चे को लेकर, या उनके एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो उनके वीवीआईपी कल्चर को दिखाते हैं। बहुत बड़ा एक अपने साथ काफिला लेके जाना, लग्जरी गाड़ियां लेके जाना, इतनी सिक्योरिटी रखना, ये सब वो वीवीआईपी कल्चर का ही तो हिस्सा है, जिसके लिए मान साहब कभी कहा करते थे कि इनको किससे डर है। तो आज मान साहब को फिर किससे डर है, या केजरीवाल को किससे डर है? केजरीवाल तो कोई मंत्री भी नहीं है, कोई ना एमएलए ना एमपी, कुछ भी नहीं है, एक पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो वो तो किसी संवैधानिक ओहदे पर भी नहीं है, तो फिर उनको किस चीज़ का डर? बिल्कुल। हेमंत जी, देखिए, एक तरह से तस्वीर तो बिल्कुल साफ है कि पंजाब की आप सरकार जो है पूरी तरह से कोशिश करेगी कि विक्रम सिंह मजीठिया बाहर ना आ पाए। इसके लिए अभी उन्होंने हाल ही में आज भी उनके विक्रम सिंह मजीठिया के साले को भगोड़ा घोषित करने के लिए याचिका दायर की थी। तो आज कहीं ना कहीं केस को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मजीठिया बाहर ना निकल पाए। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब इन्होंने 120B इनके सेक्शन में बढ़ोतरी कर दी थी। अब 120B का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे या किसी भी संदिग्ध जिसके ऊपर शक हो, उसको नामजद किया जा सकता है। अगर मजीठिया के साले को अरेस्ट करने की कोशिश की जा सकती है, तो फिर विक्रम मजीठिया भी किसी का साला है।
मतलब सुखबीर सिंह बादल, ठीक है, तो मजीठिया उनका साला है, तो कहीं ना कहीं गाज फिर सुखबीर बादल पर भी गिर सकती है, क्योंकि अभी इन दोनों का 36 का आंकड़ा चल रहा है। सुखबीर बादल आए दिन इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम तो कांग्रेस पार्टी के लीडर भी लगा रहे हैं, लेकिन अकाली दल कुछ ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहा है, या हो सकता है उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो। अगर ये रास्ता अब उनके परिवारों की तरफ बढ़ रहा है तो फिर सुखबीर बादल भी जा सकता है, हरसिमरत कौर बादल भी जा सकती है, गनीब मजीठिया भी जा सकती है। फिर तो परिवार का कोई भी किसी को भी ये उठाकर अंदर दे देंगे। मतलब कि मान सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि वो बिक्रम सिंह मजीठिया के बाद सुखबीर सिंह बादल और उनकी फैमिली को निशाने पर ले सके, क्योंकि ये जितना जल्दी कर पाएंगे इलेक्शन से पहले, उतना ही आम आदमी पार्टी को पंजाब में फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा होता है नहीं होता ये तो बात की बात है, लेकिन ये मान साहब बहुत पहले से कह रहे थे कि मैं सुख विलास गिरा दूंगा, मैं सुखबीर को अरेस्ट कर लूंगा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कोशिश उनकी अब पूरी है। मजीठिया के जरिए कोई रास्ता निकाल लें तो बात अलग है कि वो सुखबीर बादल की कोई रास्ता कड़ी से कड़ी तो मैडम जोड़ने की कोशिश तो हो ही रही है ना। अब अगर मजीठिया के ब्रदर इन लॉ तक, उसके साले तक पहुंचे हैं तो उसके जीजा तक भी पहुंच सकते हैं। अब ये तो इनकी हिम्मत है कि वो कैसे जोड़ तोड़ करते हैं और कितनी जल्दी करते हैं। अब ये सुखबीर बादल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना मजबूत है, इनके हाथ आता है, या वो कितना ईमानदार है। क्या वाकई उन्होंने अपने रात भाग में उन्होंने अपने टाइम पे कुछ गलत किया है या नहीं किया। अगर कुछ किया होगा तो उन तक भी हाथ पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो अकाली दल है जी, उसके टूटने के अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कयास लगा सकते हैं कि क्योंकि सुखबीर सिंह बादल है और सुखबीर है, विक्रम सिंह मजीठिया है, ये पार्टी के सीनियर नेता है। अगर सीनियर नेता ही हिल जाएं तो कहीं ना कहीं पार्टी पर भी पूरा का पूरा असर पड़ेगा। ये तो बिल्कुल पड़ता है असर। अगर सुखबीर बादल तक हाथ पहुंचते हैं, देखिए अकाली दल की जो स्थिति है पंजाब में वो अभी तक तो वैसे ही डामाडोल है, क्योंकि इसकी अंदरली इनकी लड़ाई जो है वो भी इनको बहुत नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद एसजीपीसी या अकाल तख्त के जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि ये पंथ विरोधी काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर इनकी अंदर की फूट और सरकार के हाथ इन तक पहुंच गए, फिर अकाली दल को अपना वजूद बचाने में बड़ी मुश्किल होने वाली है। इलेक्शन में कितना नुकसान हो जाएगा पार्टी का? देखो ये तो अब मनप्रीत कांग्रेस पे भी डिपेंड करता है ना कि वो कितनी मजबूत होकर आगे आती है। क्या लगता है आपको कांग्रेस की अभी पंजाब में क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति जो पंजाब में इस टाइम है वो उनकी भी जो अंदरूनी फूट है वो भी टूटने के कगार पर है। मतलब कि पूरा फायदा आम आदमी पार्टी को होने वाला है? नहीं, ये नहीं कह सकते कि पूरा फायदा। बीजेपी तो वैसे भी पंजाब में बीजेपी की स्थिति सही नहीं है। कांग्रेस के जो अंदर की फूट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खुद के लिए ही खतरा है। और रही शिरोमणि अकाली दल की बात, तो वो पहले से ही उनकी स्थिति सही नहीं है पंजाब में, तो इसका सीधा सारा फायदा आप सरकार। अब आम आदमी पार्टी सरकार को आपके हिसाब से हो सकता है कि फ़ायदा मिल रहा हो या मिल सकता हो, लेकिन जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जिस तरह के इन्होंने पंजाब को सपने दिखाए थे वो तोड़ दिए। तो पंजाब के लोगों के पास क्या ऑप्शन है? किस साइड? पंजाब के लोगों के पास ऑप्शन अब की बार क्या रहेगी, अब ये डिपेंड करेगा कि उनका कैंडिडेट कौन है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। अब ये भी प्रयास लगाए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से और लोगों की तरफ से, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी अकाली दल फिर से एक साथ होकर चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी के भी पंजाब में कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ तबके ऐसे हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं और धीरे धीरे उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ता जा रहा है। हम उस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब अगर
आपने कहा कि मान साहब मोदी साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर मोदी साहब ने जो जिस तरह से उनकी राजनीति रही है तो हो सकता है डीआईजी एचएस बुल्लर के रास्ते वो मान तक भी पहुंच जाए, तो ये भी तो संभव है। वैसे मित्तल जी, कहा यह भी जाता है कि बीजेपी ने ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया है कांग्रेस को गिराने के लिए। हाँ, क्योंकि अब देखिए, अब पिछले 15 साल का इतिहास उठा करके देखिए कि बीजेपी जो दूसरी स्टेटों में जौन सी भी बड़ी पार्टी थी, बीजेपी ने उन सभी पार्टियों को नेस्तनाबूद कर दिया, उनका वजूद ही खत्म कर दिया। अब वो पार्टियां हो सकता है अगले 10-15 साल सत्ता में आने लायक नहीं रही, क्योंकि उनको अपना वजूद ही बचाने में मुश्किल हो रही है। तो अब अगर आम आदमी पार्टी से बीजेपी को खतरा था, दूसरी पार्टी थी कांग्रेस। अब कांग्रेस को खत्म करना था तो आम आदमी पार्टी को लेके आए। अब अगर आम आदमी पार्टी को खत्म करना होगा तो फिर उनकी रणनीति तो जो चल रही है वो तो सबको दिख ही रही है कि वो कैसे पहले केजरीवाल को अंदर दिया, फिर उसकी पूरी टीम को अंदर दिया। अब हो सकता है डीआईजी, सस्पेंडेड डीआईजी एचएस बुल्लर के कंधे पर रखकर मान साहब को निशाना बनाया जाए। पंजाब में मोदी का क्या फॉर्मूला रह सकता है इस बार के इलेक्शन में? कुछ ना कुछ तो अभी देखिए, ये वाला फार्मूला मोदी साहब कम, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वो साम दाम दंड भेद वाला फार्मूला तो नहीं लगाएंगे जो आम आदमी पार्टी लगा रही है, जो मनीष सिसोदिया ने कहा था। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, पंजाब में भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो किस तरीके से पंजाब के लोगों को समझते हैं, या उनकी समझ है कि वो कैसे पंजाब के लोगों को अपनी तरफ करते हैं। मित्तल जी, क्या आपको लगता है कि बिक्रम सिंह मजीठिया के लिए सेंटर कुछ उनके फेवर में मदद कर सकता है? क्योंकि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन रहा है, दोनों ने मिलकर सरकार चलाई है, क्या कुछ सपोर्ट मिल सकता है उनका? देखिए, ये सपोर्ट, अगर सपोर्ट की बात होती तो अब तक मिल चुकी होती। क्या पता मिल रहा हो? अगर मिल रहा होता तो मजीठिया बाहर होता। लेकिन वो अपराधी भी तो घोषित नहीं हुए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि उन्हें परमानेंटली जेल में रहना पड़ेगा। फिलहाल वो तो अभी तो ट्रायल है ना, केस चल रहा है, अभी तो मुकदमा है। क्योंकि अगर पुख्ता कुछ सबूत होते तो शायद ये तय हो जाता पूरी तरह से उनका अपराध, लेकिन अभी तो केस चल रहा है। अभी वो अपनी जमानत के लिए बार बार याचिका दायर करे, तो क्या पता पीछे कुछ सपोर्ट मिल भी रहा। नहीं, सपोर्ट तो तब मिलता ना। सीएम मान कोई मौका छोड़ने नहीं वाला। नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे, तो मोदी भी नहीं छोड़ेगा ना मान साहब को दबोचने के लिए। तो पहले तो अगर देखिए, यहाँ पे एक कहते हैं ना, एक ट्रायंगल लव स्टोरी जैसे होती है, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल सीरीज बन रही है। बिल्कुल। कैसे बन रही है? अब अगर मान मजीठिया को छोड़ने वाला नहीं है, मोदी साहब मान को छोड़ने वाले नहीं है, ये ट्रायंगल हो गया। अब अगर आप जैसे आप कहते हैं कि मजीठिया को फेवर करना होगा, तो ये मान साहब के ऊपर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत करेंगे ताकि मान साहब की पकड़ उधर ढीली पड़ जाए, या डीआईजी, मतलब कि सीएम मान को कहीं और उलझाने की कोशिश। नहीं, उलझाने की बात नहीं है, उनका माइंड डाइवर्ट करना कहीं और। डाइवर्ट तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ वो आप खुद ही रहते हैं। अब पंजाब के हालात क्या हैं आपको पता ही है, और वो जापान में है, चलो हो सकता है वहाँ से कुछ अच्छा ले आए। तो ये ऐसे है कि अगर मान साहब लगेगा कि वो मजीठिया को ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने मोदी साहब ने मजीठिया को सपोर्ट करना होगा तो हो सकता है फिर मान साहब पर प्रेशर पड़े, वो चाहे केजरीवाल के थ्रू पड़े जो उनके मुकदमे चल रहे हैं, फिर वो चाहे सीबीआई के थ्रू, डीआईजी के थ्रू पड़े। वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये सभी जो ट्रायल चल रहे हैं किस नतीजे पर पहुंचते हैं। अब जो ये तीनों दल आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है? कांग्रेस को मिल सकता था या मिल सकेगा, वो
सिर्फ और सिर्फ इस बिहाव के ऊपर पहले अपनी अंदरूनी फूट को खत्म करें। इनके पास अच्छा चेहरा ही नहीं है कांग्रेस के पास। पहले तो कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है उनके पास कोई चेहरा नहीं है। अब राहुल गांधी हैं, उनको तो वैसे ही ये सभी लोग कहते हैं कि वो पप्पू है, वो तो कभी पास ही नहीं हुआ, क्या करेगा कोई। वो तो एक राहुल गांधी को मोदी ये सरकार ने सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट कर दिया ना राहुल गांधी के लिए। नहीं, मोदी या फिर साहब गांधी ने परिवार मीडिया के लिए टारगेट करने नहीं के लिए। नहीं मीडिया सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट करने की बात नहीं है। वो कई बार ऐसा हो चुका है कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ शुरू करते हैं प्रोपोगंडा, तो उसमें खुद ही फंस जाते हैं। नहीं, वो पहले होता था, पता नहीं कि वो आधी अधूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। वो पहले की बात है, लेकिन अब जो है राहुल गांधी बड़ी मजबूती के साथ अपनी पार्टी का मार्गदर्शन। आप कांग्रेस की हैं? मैं कांग्रेस की नहीं हूँ, बट सही बात बोल रही हूँ। क्या सच बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सच यही है कि राहुल गांधी चलो पहले जो भी था अटकते थे, वो अपने बयानों में खुद ही फंस जाते थे, जिसके लिए सोशल मीडिया पे उनके लिए तरह तरह के कमेंट भी किए जाते थे। लेकिन अब जो है काफ़ी सुधार आया उनके बयानों को लेकर। वो कुछ भी बयान देते हैं या कुछ भी कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो काफ़ी। बात राहुल गांधी की करें ना, तो अगर वो मजबूत हो जाएं तो कांग्रेस खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। तो ये जो इनकी हल्की लीडरशिप है ना, तो ये भी पूरी की पूरी सॉर्टेड हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने हमेशा व्यापारी वर्ग का ध्यान रखा और हमारे देश को बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने दिए हैं, लेकिन साथ में इनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी तो लगे हैं कि ये हिंदू विरोधी रहे हैं, सिख विरोधी भी रहे हैं। अब हिंदू सिख विरोधी रहे हैं तो पता नहीं किसके पक्ष में रहे होंगे। तो लेकिन ये जो फिर चाहे वो 84 के दंगे हों, हिंदू का कत्लेआम हो, कहीं का भी हो, तो उनमें कांग्रेस सीधे सीधे कसूरवार नजर आई। तो अब वो सभी चीज़ों का खमियाजा तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। लोग भूलते नहीं हैं। जब किसी को भूल जाते हैं तो फिर उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं, फिर उसका नामो निशान भी नहीं बचता। चलो मित्तल जी, ये तो राजनीति है, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं, लेकिन जो उसके पीछे की असली वजह होती है, असली कारण होते हैं, शायद उसका किसी को पता ही नहीं होता है। शायद वो इतिहास के किसी पन्ने में दफन होता जा रहा है। लेकिन आज की राजनीति में तो ये है कि आरोप लगाने सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाना, वही बात आ जाती है साम दाम दंड भेद की राजनीति करनी है, जो हो रही है, चाहे राज्य की राजनीति हो या फिर पूरे देश की राजनीति हो, वही चीजें चल रही है। तो ये नहीं चाहिए, लेकिन इसका तोड़ भी नहीं है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है, चाहे सरकारी संस्थाओं की बात करें या एजेंसियों की बात करें, पूरे देश में किसी भी संस्था की हम बात कर रहे हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें, हर जगह भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल चुका है जिसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है ये ज़मीन से शुरू होकर ऊपर तक। लेकिन अभी यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया है। अब भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर ज़मीन तक आ रहा है। हाँ, अब ऊपर से लेकर ज़मीन तक, ये भी हम बोल सकते हैं। तो फिलहाल आ जाते हैं बिक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर। टॉपिक कहीं से कहीं चला गया। तो बिक्रम सिंह मजीठिया फिलहाल 5 महीने से जेल में ही है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर आ जाएं। क्या लगता है आपको? क्योंकि कोई भी नेता ज़्यादा टाइम तक जेल में नहीं रह पाता है। केजरीवाल थे, केजरीवाल काफ़ी टाइम तक जेल में रहे, अब घूम रहे पंजाब की। देखिए, जमानत मांगना या लेना वो सबका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक हक है। तो अब अगर माननीय हाई कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, हो सकता है इसके बाद वो एक अटेम्प्ट और करें हाई कोर्ट में, या हो सकता है इसके बाद वो रुख करें माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो अब अगर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वो 100 बार सोचेंगे कि कहीं वहाँ से भी उनको निराशा हाथ ना लगे, तो वो बहुत ज़्यादा अपना सॉलिड होकर ही वहाँ जाएंगे। तो अगर वो जाते हैं तो हो सकता है कि उनको जमानत मिल जाए और वो बाहर आ जाएं इलेक्शंस तक। और ये मुमकिन भी है कि वो इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएंगे। मतलब कि पूरी कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले। एक तरफ अकाली दल है जो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन से पहले बिक्रम सिंह मजीठिया बाहर आ जाए। दूसरी तरफ पंजाब की आप सरकार है जो पूरी कोशिश कर रही है कि इलेक्शन से पहले बिक्रम सिंह मजीठिया को बाहर ना आने दिया जाए। अब इसमें आप एक चीज़ भूल गए, मैं आपको बताता हूँ। बिक्रम मजीठिया की इस पूरे
एपिसोड में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, जो ब्यास वाले महाराज थे, जो ब्यास के संत थे, उनकी एंट्री हुई थी। वो जेल में उनसे मिलने गए थे। तब ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ये चर्चाएं बढ़ गई थी कि अब मजीठिया बाहर आ गए, इनकी कोई सेटिंग हो गई है। अब वो अगर वो हस्ती विक्रम मजीठिया जैसे पॉलिटिशियन को मिलने के लिए, फिर वो चाहे रिश्तेदारी हो, मिलने अगर जेल में जाती है तो चर्चाएं बढ़ जाती हैं। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब तक कि वो बाहर आ गए हों। हो सकता है वो सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हों मजीठिया को बाहर निकालने के लिए, तो जल्द ही हो सकता है कि ये खबर आ जाए कि माननीय अदालत से उनको बेल मिल गई। जी मित्तल जी, ये तो आने वाला समय ही बिल्कुल। बता पाएगा जी विक्रम सिंह मजीठिया कब और कैसे बाहर आ पाएंगे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं जी। और चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत जी, जी। धन्यवाद। तो फिलहाल आज की चर्चा का जो निचोड़ है वो बिल्कुल साफ है, सवाल अभी भी वही है और जवाब अभी फिलहाल धुंध में है। विक्रम सिंह मजीठिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल जाए, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि विक्रम सिंह मजीठिया फिलहाल जेल में मेहमान बनकर रहे। तो फिलहाल आने वाला समय ही बता पाएगा कब कैसे क्या होगा। फिलहाल हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन चर्चा खत्म नहीं हुई है। कल फिर लौटेंगे किसी नए सवाल के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।